छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अलग अलग राजनीतिक दल के जो लोग हैं चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। आज हम इस वक्त दुकली में मौजूद है और हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम जी भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी जो पार्टी है किस तरीके से आगामी चुनाव में को लेकर तैयारी में जुटी है और चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। सर, पहले तो स्वागत है न्यूज़ कट टू कट में। धन्यवाद। आपने कहा कि चुनाव की तैयारी के बारे में, तो हमारी तैयारी है। हम तो पिछले 6 महीने से इस दिशा में काम कर रहे हैं और सर्व आदिवासी समाज में 1 साल पहले ही ये तय कर लिए थे कि इस बार समाज को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और उसके पीछे कारण ये है कि दोनों सरकार में हमने देखा कि समाज की जो जायज़ मांग है कहीं सुनवाई नहीं होती। तो अब समाज ने ये फैसला किया कि जब सुनते नहीं तो अच्छा है कि अपना उतारो समाज को चुनावी मैदान में, ये सोच के उसकी तैयारी में लगे हैं। और हम सामाजिक आंदोलन को बेस मान के, आधार मान के चुनाव लड़ेंगे। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम विशुद्ध रूप से सामाजिक एजेंडा है। और इसलिए हम ये पहली बार ये नया प्रयोग होगा कि समाज को हम चुनावी मैदान में सामाजिक आंदोलन को आधार लेकर के उतार रहे हैं। और जल, जंगल, ज़मीन और बहुत से मुद्दे हैं, पेशा कानून है, आरक्षण है, नौकरी का मामला है, ये वो सब चीज़ों को लेके। सर, सर्व आदिवासी समाज प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सिहावा में प्रत्याशी कौन होगा? और आगे जैसे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, आप लोग का सामाजिक संगठन, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, सामाजिक संगठन चुनाव नहीं लड़ सकती, चुनाव आयोग के हिसाब से जो है ना। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन अलग से हो गया, करीब करीब आज दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसकी कॉपी भी मिल गया और हमर राज पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया। पर ये सर्व आदिवासी समाज के अंडर ही काम करेगा, पेरेंट बॉडी है। तो ये सर्व आदिवासी समाज के अंडर ही काम करेगा, पर ये राजनीतिक मंच होगा हमारा, हमर राज पार्टी। और इसमें हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि समाज को अपनी यानी अपने पैर पे, यानी आंदोलन को आधार मान करके समाज को और उतारेंगे। तो ये है कि समाज अपने मुद्दों को पहले समझ ले कि हम क्या, पहली बार होगा कि हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये राजनीतिक लड़ाई तो नहीं है, पर सामाजिक अधिकार की लड़ाई है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। तो समाज के ऊपर हम एक दिमाग में डालना चाहते हैं और एक परिवर्तन हम चाहते हैं कि अब चूँकि हम जो सामान्य जो राजनीति है, चाहे राजनीतिक दलों की, उससे हमें बहुत निराशा हुई है। जनप्रतिनिधि उसमें फेल होते जा रहे हैं। सर, प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ की अगर बात करें सिहावा लोकल की, तो कौन प्रत्याशी होगा यहाँ इस विधानसभा? नहीं, लोकल प्रत्याशी तो अभी या कब तय करेंगे प्रत्याशी? हो जाएगा। हम लोग देखो, राष्ट्रीय पार्टी अभी किए नहीं है, तो हम लोग पहले छोटी मोटी पार्टी अभी शुरू कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे, हम कुछ वेट कर रहे हैं, वेट करके। और करीब हम 30 सभी रिजर्व सीट में सभी सीट पे लड़ेंगे। इसके अलावा 20 सीट जहां हमारी आदिवासी मतदाता की पर्याप्त वोटर हैं, वहाँ भी आजमाएंगे। और अन्य समाज को भी ऑफर कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग है, अपर कास्ट है, कोई भी समाज की हो, अगर हमारे बैनर पे, हमारे उस पर लड़ना चाहते हैं चुनाव चिन्ह पे, तो हम स्वागत करेंगे उनको। सर, जैसे कई सारे राजनीतिक दल है, गठबंधन की बातें भी सामने आ रही है। जैसे अगर गोंगपा की बात करें तो उनके भी गठबंधन की बात, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आगे आपकी जो ये है पार्टी है वो गठबंधन कर सकती है? देखिए, गठबंधन हमने शुरू से इस बात को एक तय कर लिया है अपनी उसमें मंच में, सर्व आदिवासी समाज में गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। पर सीटों का एडजस्टमेंट हो सकता है किसी से भी, यानी चर्चा के बाद। पर हमारा जो अनुभव ऐसा लगा कि गोगंपा तो शायद वो न सीट पे एडजस्टमेंट पे, न गठबंधन पे कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो इसलिए हमने उसे BSP ने ज़रूर दिखाया।
पर गठबंधन चाहती, हमने उसको मना कर दिया, गठबंधन नहीं कर सकते। आप पार्टी भी गठबंधन चाहते थे, हमने कहा सीटों के एडजस्टमेंट की बात करो तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक बात बनी नहीं। सर एक आखिरी सवाल, जैसे ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है, कांग्रेस अभी हालांकि उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ हवा में तय नहीं किया है, तो अब जैसे समाज के लोग हो, समाज के लोगों को आगे किस तरीके से चुनौती मतलब मानते हैं आगे चुनाव में कि समाज को संगठित करने में कि कोई दिक्कत आएगी? नहीं, दिक्कत तो इसलिए नहीं आनी चाहिए कि ये सर्व आदिवासी समाज पिछले 20-25 साल से आंदोलन कर रहा है। शायद ही कोई समाज होगा जो इतने साल से कुछ न कुछ मुद्दों पे आंदोलन करता रहा हो, ये केवल आदिवासी समाज ही है। इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा समझाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। 1 साल से हम पूरे समाज के मुखियाओं को, ज़िले के मुखियाओं को 2-2 बार मीटिंग लेकर के हम लोगों ने उसके विश्वास लेकर के उन लोगों ने फैसला किया कि हमको उतारना चाहिए, अब इसके सिवाय कोई दूसरा। तो जब समाज ने फैसला किया तो समाज का ही काम है कि वो अपना और आगे उसको बढ़ाएं, समझाएं लोगों को। जैसे आपने कहा कि आपकी जो पार्टी है समाज हित के लिए मैदान में उतर रही है, चुनावी मैदान में, क्या क्या वो ऐसे मांग है या प्रमुख समस्या है जिनको लेकर आप लोग आगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो रहा है कि जो संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है आदिवासियों के लिए, वो उसकी जो पालन होना चाहिए, या कानूनी अधिकार है, जो भी और अधिकार है, पेशा कानून है, इनका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है, बल्कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है, जो चिंता का विषय है। ये इसीलिए कहीं ना कहीं हम समाज को, सरकार आदिवासियों के हित में लगातार अच्छी काम कर रही है, इस पर क्या बोलूं? जो सरकार समाज को अधिकार मिला है, पार्लियामेंट ने दिया है जल जंगल ज़मीन पे, उसको ख़त्म कर दी तो और क्या चाहिए? और क्या क्या कर रही है सरकार? हम बता दें, झुंझुना पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कोई वो बात नहीं। और बुनियादी मुद्दे हैं, संवैधानिक अधिकार के हैं, जल जंगल ज़मीन के अधिकार है, उसमें वहाँ सरगुजा में क्या हो रहा है? 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। बस्तर में 20-25 जगह 1.5-2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अब सिलगेर में 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत से जो आयोग की रिपोर्ट आई जुडिशल इंक्वायरी की, 4-4 1.5 साल से रिपोर्ट आ गई, अभी तक पब्लिक नहीं किया। ये बुनियादी चीज़ें हैं, उनका तो कोई अता पता नहीं। तो धन्यवाद दादा हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी, उनसे हमने बात किया। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में उनकी जो पार्टी है वो 30 रिजर्व और 20 अन्य, मतलब कुल मिलाकर 50 सीटों पर चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब देखना ये है कि आगे उनकी उम्मीदों पर जनता जो है कितना खरा उतरता है। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए, धमतरी, दुगली।